अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ये बड़ी स्पेशल वीडियो है मुल्क भर के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो चाहे मेडिकल स्टूडेंट ना हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हों, चाहे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हों, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हों, वो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उन तमाम के लिए कि किस तरह से अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई गई, किस तरह से मुस्तकिल जद्दोजहद की गई और उसके बाद अपना मकसद हासिल किया गया। आज बहुत स्पेशल दिन है, बड़ा तारीख़ी दिन है तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तमाम डॉक्टर्स के लिए, पूरी मेडिकल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आज पीएमडीसी बिल यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बिल सेनेट से भी अप्रूव हो गया है। इससे पहले कौमी असम्बली से, उसके बाद सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से ये अप्रूव हो चुका था, लेकिन सवाल था कि सेनेट से कब अप्रूव होगा। सेनेट के सेशन को जब कॉल किया गया तो उसके जो इनिशियल उसका एजेंडा था उसमें शामिल नहीं था। जब पहले इजलास की कार्रवाई हुई उसमें ऑर्डर ऑफ द डे में ये शामिल नहीं था। तो जनाब उस वक्त बहुत सारे लोग मायूस हो गए थे, बहुत सारे लोग नाउम्मीद हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, ये तो एक बार फिर हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया गया है। लेकिन आपको मैं मुस्तक़िल बता रहा था कि देखें, आप नीयत को साफ़ रखें, अपनी हिम्मत और हौसले को, अपने अज़्म को आप जवान रखें, तो आपको कामयाबी चाहे थोड़ी देर से मिले लेकिन मिलती ज़रूर है। अब आज जो कुछ सेनेट के इजलास में हुआ है वो तमाम मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से अभी भी एक हाथी तो निकल गया है लेकिन दुम अभी भी बाकी है। ये सेनेट से ये बिल तो पास हो गया लेकिन अभी इस पर एक दस्तखत होना है, एक साइन होना है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। और आज सेनेट में जो कुछ हुआ है, जिन हालात में ये बिल पास हुआ है, उसको देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, चूँकि उनका ताल्लुक़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है, तो शायद इस बिल पर दस्तखत वो ना करें तो ये मामला थोड़ा-सा कुछ दिनों के लिए और पेंडिंग में जा सकता है। इस पे बहरहाल ज़रा डिटेल से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुबारकबाद देनी है मुझे 2020 का बैच था जिसने एमडी कैट दिया और उस वक्त एनएलई के ख़िलाफ़ जब डॉक्टर्स ने आवाज़ उठाई तो सबसे ज़्यादा इनिशियल स्टेज पर उन्होंने आवाज़ उठाई। और जब पीएमसी को बनाया गया था, पीएमडीसी को ख़त्म किया गया था, तो पहले दिन से ही वो पीएमसी के ख़िलाफ़ और पीएमडीसी के हक़ में आवाज़ उठाना शुरू हो गए थे। फिर उनको देखकर आहिस्ता-आहिस्ता वो बढ़ते गए और काफ़िला उनके पीछे आता गया और लोग उनके साथ जमा होते गए। फिर 2021 का बैच आया, उसने भी उनको फॉलो किया और उन्हीं फुटस्टेप्स पे चलते हुए पीएमसी के ख़िलाफ़ और एनएलई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और फिर इस साल भी ये सिलसिला जारी रहा और देख लें आपके इन तमाम सालों में किस तरह पीएमसी ने कन्फ्यूजन फैलाई, किस तरह स्टूडेंट्स को अज़ियत का शिकार किया, किस तरह परेशान किया गया। लेकिन बहरहाल अब वो जो भी गहरे बादल थे अब वो छट चुके हैं। अब जनाब आसमान बिल्कुल साफ़ है, अब क्लियर है। अब बहुत एक छोटी सी एक फॉर्मेलिटी रह गई है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का साइन, और अगर वो उसमें कुछ मुश्किल क्रिएट करते हैं तो फिर वो जॉइंट सेशन के ज़रिए ज़ाहिर है उसको अप्रूवल उसका लेना होगा। चलें ज़रा सेनेट में आज क्या कुछ हुआ वो मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि आपको पता चले कि वो कार्रवाई क्या हुई है। आज सलीम मांडवीवाला ने, जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने आज ये बिल पेश किया। और जब उन्होंने ये बिल पेश किया उसके बाद तरीक़ा-ए-कार ये होता है कि उसकी मरहलावार उसकी हर क्लॉज़ को पढ़ा जाता है, जिसमें तरमीम हुई होती है वो भी और जिसमें तरमीम नहीं हुई होती वो भी। और उसके बाद फिर तमाम जो सेनेटर्स हैं, चेयरमैन सेनेट, उनसे पूछते हैं कि जो उसके हक़ में वो अपना वोट दे दें और जो अगेंस्ट हैं वो भी अपना वोट दे दें। तो उससे पहले मौका दिया जाता है जो अपोजिशन लीडर होते हैं, जो सेनेट के लीडर ऑफ़ द अपोजिशन होते हैं, उनको या उनकी जमात से जो मुतल्लिक़ लोग हैं जो उस कमेटी में शामिल हों, जिस कमेटी में बिल गया होता है, कि उनमें से अगर किसी को बात करनी है तो वो करें। आज सेनेटर हुमायूं साहब, जो कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ के चेयरमैन हैं, जिन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की इस बिल को रोकने के लिए, आज भी उन्होंने इस बिल की मुखालफत की, इस बिल के मुखालिफ उन्होंने दलाइल दिए, गुफ्तगू की। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर भी ये बिल अप्रूव नहीं होने देना चाहता, इसको नहीं होना चाहिए, ये स्टूडेंट्स के मफाद में नहीं है। वेल, जो उन्हें कहना था वो उन्होंने कहा। उस गुफ्तगू के बाद फिर क्या हुआ, जब ये बिल पास होने का मरहला आया तो जब बिल पेश ही हुआ उसके बाद ही ये हालात वहाँ पर हुए कि नारेबाज़ी अपोजिशन की जानिब से की जाने लगी। उसमें ज़ाहिर है और इस वक्त अपोजिशन में सेनेट में पीटीआई के सेनेटर्स हैं तो उनकी जानिब से की गई। फिर इस बिल की जो कॉपीज़, क्योंकि हर सेनेटर को एक कॉपी प्रोवाइड की जाती है, उसकी कॉपियाँ फाड़ कर उन्होंने वहाँ पर उड़ाई, जो आम तौर पर हम सियासी हालात सेनेट में या कौमी असम्बली में देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हुआ, जबकि ये जो मामला था ये स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का मामला था, ये मुल्क के डॉक्टर्स के मुस्तकबिल का मामला था। इस मामले पर वहाँ पर ऐसे सियासत हो रही थी कि कागज़ात फाड़ कर उड़ाए जा रहे थे। और फिर उसके बाद जो स्पीकर का डाइस होता है उसके सामने आकर, जो एक थोड़ी जगह खुले ओपन एरिया होता है, वहाँ पर आकर सब जमा हो गए, वहाँ पर नारेबाज़ी की गई। तो इन हालात में ये बिल पास हुआ है। तो अब जो स्टूडेंट्स और जो डॉक्टर्स देख रहे थे, आप सोचेंगे उन पर क्या इंप्रेशन जाएगा, उन पर क्या आप लोगों का इमेज बनेगा कि आप
इस मुल्क के पॉलिसी साज हैं, आप इस मुल्क के कानून बनाने वाले, कानून ख़त्म करने वाले, कानून में तरमीम करने वाले लोग हैं और आप इस तरह से एक मछली मंडी का मंज़र असेंबली में और सेनेट में पेश कर रहे हैं। और किस वक्त पेश कर रहे हैं? जबकि मुल्क के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के मुस्तकबिल की बात हो रही है, उनके मुस्तकबिल को संवारने और बेहतर करने की बात हो रही है। तो बड़े ही ये अफसोसनाक मनाजिर थे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी, तमाम चीज़ों के बावजूद क्लॉज़ बाई क्लॉज़ सेनेटर सलीम मांडवीवाला इस बिल को पढ़ते गए और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इसकी अप्रूवल लेते रहे और आखिर में बहरहाल ऐलान ये हुआ कि पीएमडीसी बिल पास हो चुका है। आप तमाम लोगों को समझें कि आपका हक ऑलमोस्ट मिल चुका है। अब वो ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक 100% नहीं है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर साइन कर देंगे तो ये फिर एक कानून की शक्ल में आ जाएगा, फिर पीएमडीसी फंक्शन होने का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। लेकिन चलिए 90 to 95% काम तो ये हुआ। कहाँ तो आप लोग ज़ीरो पर थे, ज़ीरो से एकदम आप यहाँ पर पहुँचे, एकदम से सेनेट के इजलास में इस बिल का जिक्र हुआ और फिर उसकी एंट्री हुई और फिर यहाँ तक बात चली गई कि वो पास भी हो गया। तो अब चंद दिनों की बात है और इन दिनों में भी अपनी आवाज़ को दबने नहीं देना है, अपनी आवाज़ मुस्तकिल उठाए रखनी है, अपने हक़ के लिए बात करते रहना है, ताकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक ये पैगाम चला जाए ट्विटर के ज़रिए, दीगर यूट्यूब के ज़रिए, इन वीडियोज़ के ज़रिए कि आप लोग चाहते हैं पीएमडीसी की बहाली, ताकि वो फ़ौरन उस पर साइन कर दें और फिर ये डिले में ये मामला नहीं जाए। एक बारी 100% हो जाए तो उसके बाद फिर आगे पीएमडीसी के मातहत ही सारी चीज़ें होंगी। एनएलई का ख़ात्मा हो जाएगा, एमडी कैट के हवाले से भी एक पॉलिसी पीएमडीसी दे देगा, तो उस पर फिर चलते हुए सबको अपना अपना टेस्ट देना होगा। बहरहाल चलें, ये गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो गई। अब अगली वीडियो में आपसे मज़ीद अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी और इस हवाले से जो भी क्वेश्चन क्यूरीज कुछ भी हों वो आप लोग कर दीजिएगा। कोशिश मैं करूँगा कि तमाम लोगों के कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। और जिन लोगों ने भी वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो अब आप तमाम लोग, क्योंकि आज इतनी खुशी का दिन है और जिस तरह से ये तमाम लड़ाई हम लोगों ने मिलकर लड़ी है, तो इस पर अब आप कायम दायम रहें और आपने पीछे नहीं हटना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ताकि ये तमाम वीडियोस और इस तरह की अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।